हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है इंडिया और भूटान का वो पार्टनरशिप जिसे लोग हिमालयन सिंगापुर या सिंगापुर मॉडल भी कह रहे हैं। इस पार्टनरशिप का मकसद है भूटान को एक मॉडर्न, डेवलपमेंट और वेल कनेक्टेड देश बनाना, जिसमें इंडिया अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक और डेवलपमेंटल रोल प्ले कर रहा है। इस पार्टनरशिप से चाइना भी परेशान हो गया है, क्योंकि भूटान ट्रेडिशनली चाइना और इंडिया के बीच का एक सेंसिटिव रीजन रहा है। तो चलिए अब डिटेल में जाना जाए कि ये पार्टनरशिप क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका चाइना पे क्या असर पड़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया भूटान पार्टनरशिप्स विजन। इंडिया और भूटान की दोस्ती और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत पुरानी है, जो अब नए दौर में आ गया है। इंडिया ने भूटान के 13th 5-year प्लान के लिए 10,000 करोड़ की मदद का वादा किया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, हेल्थ और एजुकेशन पे खास जोर रहेगा। इंडिया की मदद से भूटान में नए रेलवे और रोड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिससे दोनों देशों का बिजनेस और लोगों का आपस में आना जाना आसान हो जाएगा। इस पार्टनरशिप का विज़न है एक ऐसा भूटान बनाना जो डेवलपमेंट में आगे हो, डिजिटल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ग्रो करे और एशिया के इकोनॉमिक हब जैसे सिंगापुर की तरह खुद को इस्टेब्लिश करे। सिंगापुर मॉडल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ। सिंगापुर मॉडल का मतलब है एक ऐसा छोटा मगर ग्लोबल इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी हब जहां मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्किल डेवलपमेंट हो। इंडिया इस मॉडल को भूटान में रिप्लिकेट करना चाहता है, जहां डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। सिंगापुर के जैसे सस्टेनेबल और इनोवेशन ड्राइवन एनवायरनमेंट बनाना इस पार्टनरशिप का मेन गोल है। इसके लिए इंडिया और भूटान मिलकर स्किल सेंटर्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ताकि भूटान का इकोनॉमिक बेस मजबूत हो और स्ट्रेटेजिकली दोनों देश मिलकर रीजनल स्टेबिलिटी भी ला सके। चाइना की टेंशन और रीजनल पॉलिटिक्स। चाइना ने भूटान के साथ अपनी टाइज भी मजबूत करने की कोशिश की है और वो भी अपनी तरफ से बॉर्डर टॉक्स और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ा रहा है, लेकिन भूटान ने क्लियर किया कि वो अपने रिलेशंस इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग रखेगा और किसी भी एग्रीमेंट से इंडिया को स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होने देगा। इंडिया भूटान के इस बढ़ते हुए रिश्ते को देखकर चाइना की स्ट्रेटजी चैलेंज में है, क्योंकि हिमालयन रीजन इंडिया के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक है और भूटान का इंडिया के साथ गहरा रिश्ता चाइना के रीजनल एम्बिशंस को रोकता है। इंडिया अपनी हिमालयन बफर जोन को मजबूत कर रहा है, जो रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों में ज़रूरी है। स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस और फ्यूचर पोटेंशियल। भूटान इंडिया के लिए सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि एक ट्रस्टेड अलाई है, जो इंडिया को चाइना के स्ट्रेटेजिक प्रेशर से बचाता है। इंडिया भूटान पार्टनरशिप से पूरा रीजन फ़ायदा उठा रहा है और ये मॉडल एक टेम्पलेट बन सकता है जो और हिमालयन और साउथ एशियन देशों के लिए भी इंस्पायरिंग हो। सस्टेनेबल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट का फोकस भूटान को एक मॉडर्न स्टेट बनाने में मदद कर रहा है, जिसका पॉजिटिव इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्पैक्ट रीजन पर हो रहा है। आगे चल के ये पार्टनरशिप और भी गहरी होने वाली है, जिसमें इंडिया अपना एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हिमालयाज तक बढ़ाएगा। तो दोस्तों, ये पार्टनरशिप एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें इंडिया और भूटान मिलके एक सिंगापुर ऑफ द हिमालयाज जैसा मॉडल बनाने जा रहे हैं।
इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, कनेक्टिविटी और रीजनल सिक्योरिटी को एक साथ बैलेंस किया जा रहा है। चाइना चाहे जितना भी परेशान हो, लेकिन इंडिया और भूटान के इस मजबूत रिश्ते का इम्पैक्ट साउथ एशिया की जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स को बदल रहा है। आगे चल के ये पार्टनरशिप नए स्टैंडर्ड्स सेट करेगी और दिखाएगी कि छोटे देश भी बड़े एम्बिशंस के साथ कैसे अपना फ्यूचर शेप कर सकती है। बाकी आपको क्या लगता है? हमें अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।